कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम को आप जिंदा कर गए, यजीदी सोच को दफन कर गए। आज यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, कोई ये कहने के लिए तैयार नहीं कि जनाब मेरी अप्रोच या मेरी सोच वो है। माद अल्लाह, ऐसी लानत बन गया वो शख्स और उसकी फौज और उसका थॉट, और ऐसी सोच दे गए इमाम हुसैन कि हर मुसलमान ये कहने में फख्र महसूस करता है कि मैं हुसैनी हूं। तो ये बात समझनी है कि आदाद व शुमार बेशक कुछ कहें, हक का साथ देना और हक के लिए कुर्बानी देना ये बंदे को कैसा उरूज अता फरमाता है। अब मैं जरा थोड़ा सा ये बताता हूं कि यजीदियों का बना क्या, जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया, एंड ऑफ द डे हासिल क्या हुआ। हाँ, सिर्फ 3.5 साल के बाद यजीद एक ऐसी मौत मरा, इतनी गंदी मौत मरा कि उसको एक ऐसी बीमारी लग गई कि वो पानी पीता था तब भी तड़पता था, नहीं पीता था तब भी तड़पता था, जिस्म से अजीब अजीब किस्म की बदबू आने लगी। उसका बेटा, जब उसके आखिरी वक्त में बेटे को उसने बुलाया कि बेटा ऐसा करो कि मेरे बाद मेरी सल्तनत को तुमने संभालना है, वो बेटा चीख मार कर कहता है कि ऐसी मनूस सल्तनत पर मैं लानत भेजता हूं कि नवासाए रसूल को शहीद करके तुमने जो सल्तनत हासिल की है, मैं उस सल्तनत पर नहीं बैठना चाहता। अब अपने बेटे की जब उसने बातें सुनी कि मैं इसे तख्त ऑफर कर रहा हूं और ये ठुकरा रहा है उस तख्त को कि ये तख्त तो इमाम हुसैन और उनके खानदान को शहीद करके तुमने हासिल किया, मैं ऐसी हुकूमत पर नहीं बैठना चाहता, उसका सदमा और बढ़ गया और इसी तरह तड़प तड़प कर उसने जान दी। उसकी बॉडी से इतनी बदबू निकलती थी कि कोई करीब जाने के लिए तैयार नहीं था। बमुश्किल उसको दफन किया गया। कहां गया उसका जोर, कहां गया इक्तिदार। 3-3.5 साल के अंदर वो मारा गया। अब जनाब, बाकी जो करबला के साथ, जो करबला वालों के साथ ज्यादती करने वाले लोग थे, उनके साथ भी बड़ा अजीब मामला हुआ। मेरा रब चाहे तो जालिम के जरिए जालिम का अंजाम कर देता है। अब हुआ क्या, मुख्तार इब्ने जियाद ये गवर्नर था कूफा का। इस बदबख्त के ऑर्डर पर ये सारा मामला हुआ था। इब्ने जियाद को 6 साल, सिर्फ 6 साल गुजरे थे, ठीक है। 66 हिजरी और या 67 हिजरी में इब्ने जियाद को 10 मुहर्रम को मुकाबला हुआ। मुख्तार सकफी की फौजों ने मुकाबला किया और विद इन 6 ईयर्स, 6 साल के बाद 10 मुहर्रम ही का दिन था। वही गवर्नर हाउस था, वही मकाम था जहां माद अल्लाह उन बदबख्तों ने इमाम हुसैन के सर को रखा था कलम करने के बाद। अब इब्ने जियाद के सर को वहीं रखा गया और मुख्तार कहता है, लोगों देख लो, ये वो शख्स है जिसने इमाम हुसैन की शहादत में किरदार अदा किया था, उसका सर उसी मकाम पर रखा गया। दिन भी वही था। अस्तगफिरुल्लाह। फिर एक वाकया ये हुआ कि एक शोर मच गया, आ गया, और लोगों ने देखा कि एक सांप आया। इब्ने जियाद के उस कटे हुए सर के अंदर कभी नाक में दाखिल होता है, कभी मुंह में दाखिल होता है। अल्लाह अकबर। इस जलालत के साथ ये सारे के सारे मारे गए। मुख्तार सकफी